हो रहा है स्टेटस तो लगा दिया आपके तो हर चीज तो देखिए रहा वो हमको चाहिए स्टैंड को वो देख लो बाबू सबसे पहले तुम इधर आओ तुम उधर छोड़ दो तुम जो बोल रहे हो वो काम कर लो वहाँ रखवा दो नानीवान तालाब पार करके एक आदमी गिलास बक्सा में है लड़का गिलास बक्सा में आप लोग से बड़ा हमको काम करना समझे सुनो उस साइड से काटो हाँ हाँ पहुँच गए अरे इनका भी चाहिए आइए आइए आप लोग लाइट बंद हो गया कहाँ गया यहाँ से माने दोनों लगेगा और किसी हेलो समीर समीर बस हो गया सब कुछ करने के लिए लास्ट में करवा देंगे बड़ा बड़ा गाड़ी चला रहा है चक्का में हम लोग दिखवा नहीं करेंगे क्या है चक्का के नीचे हम लोग उठाएंगे बड़ा है यार लाइट बैठे हैं अजय बाबू सर 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 बीच में मत आइए अरे बीच में क्या कर भाई जबरदस्ती
हाँ जी। काम मिस्त्री लगाऊंगा। अनुज भाई, अनुज भाई, कहाँ करा रहे? वाइट कर दिया, पूरा वाइट कर जला दिया। सबके जल्दी दिए सब जानकारी क्या हुआ? तो बच्चों ना यार गजब के चार्ज वाला जुगाड़ हो गया है। बैटरी हम लगाएंगे। देखिए तो बैटरी है डबल है।
अच्छा 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 हाँ रिसीव करेंगे ना कि काम करेंगे वो अपना कॉल तो उठाइए ना और रुकिए भेजो 4 लड़के को लाइन पे सलीम सलीम मेटल वाले को बोले स्टेज पे मेटल ना हटा इसका कनेक्शन मिनिमम करवाता है मेटल सारा मेटल खींच लेंगे इतना मेहनत किए सजा रहे हैं फिर वही ना खिंचवा देंगे अजय जी वो लाइट वाले को देखिएगा मेटल वाले को अजय जी अजय जी वो सुनिए ना मेटल वाले को थोड़ा सा लेके आइए मेरे पास आया
बैठाते जाइए ना, सब लोग बैठाते जाइए आदर से सही। नहीं पहले उसको बोलिए शरबत चलाते रहेगा। आप पहले कंट्रोल में कहीं हाँ प्रकाश जी बोलिए। रोशन बाबू बैठाइए ना। कार्यक्रम स्टार्ट कराएगा रवि। और हम कार्यक्रम हौसला अफजाई मिले, हौसला मिले, आपके ताली से तालियां जोरदार नहीं बजी। अब आइए कि हमारा ये जो सफर है, इस सफर के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में जान लेते हैं। ये हमारा 30 दिवसीय कार्यशाला चल रहा था और इस 30 दिवसीय कार्यशाला को यहाँ तक पहुँचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों का हाथ है। शुरू में ये सब कुछ संभव नहीं था कि एक अलग जगह से आके धनबाद में आके नए तरीके से नए लोगों को इकट्ठा करके काम करना, ये बहुत मुश्किल था ये सफर, लेकिन इसको बहुत आसान बनाया। मिला मैं स्वर्गीय बीपी सिन्हा जी की वधू, पुत्र वधू, क्षमा, और हमारे बीच प्रमोद चौधरी सर हैं, ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह जिला अध्यक्ष कांग्रेस। आप सभी से आग्रह है कि मंच पर आए और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम कर उद्घाटन करके नाटक की ओर हम बढ़े, सांस्कृतिक कार्यक्रम की ओर बढ़े और आज की संध्या को बहुत खास बनाए। स्वर्गीय बीपी सिन्हा जी जहां भी हो वहां से देखकर हम सबको आशीर्वाद दे, ताकि हम आने वाले जीवन में और भी बहुत अच्छा रचे। एक झा सर रात बजे थे के लिए जोरदार तालियां। ये ताली की गूंज पूरे धनबाद में गूंजनी चाहिए। ऐसी ताली बजाइए, ताली में दम नहीं है, ताली जोरदार होनी चाहिए। कैसे होता फुल डिस्टेंस, फुल डिस्टेंस हो गया, फुल नहीं फुल डिस्टेंस, फुल डिस्टेंस फुल नहीं फुल डिस्टेंस। दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सर उनको डिस्टर्ब मत करिए ना। अरे यार चेयर हम लोग कहीं मंगाई पड़ेगा। गर्मी है ना, संजू ठीक कैमरा बचा एंगल का अबे दिख रहा है कहाँ मना लिया। वैभव सिन्हा सर, सभी का आग्रह है कि आप भी यहाँ आए। अभी हम विधिवत तरीके से कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे हैं दीप प्रज्वलन करके। तालियां बजती रहनी चाहिए। लो आ गया, हम वहाँ फिट करें, ठीक है।
लाइव है इसमें कुछ नहीं बोल रहे तो बढ़िया बढ़िया सुना। हेलो फ्रेंड्स, बस मिलाते हैं अभी। अब हम रोज ही ले रहे हैं ना, ले रहे हैं। हाँ हम ले रहे हैं, टेंशन नहीं। हम वार्ड में रहते हैं, रोज ले रहे हैं। दोनों एक ही जगह है, टेंशन नहीं। तालियां बजती रहनी चाहिए। अब हम अपने इन अतिथियों का सम्मान, हमारे बीच संदीप पौदार हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं कि मंच पर आए। संदीप पौदार, संजय चंद्रा सर, संजय चंद्रा, हाँ आकाश सिंह, पड़ेगा लग रहा शशि रंजन शर्मा, हमारे हवा चलेगा तो नाम ही नहीं लेगा। सतेंद्र कुमार, सतेंद्र कुमार सर, आपसे भी आग्रह है कि मंच पर आए। हमारे अतिथियों का एक झा सर को संदीप पौदार तुलसी का पौधा देकर सम्मानित करेंगे। इनके लिए जोरदार ताली। केदार मित्तल सर को सरसी चंद्रा मैम, हेलो सत्येंद्र कुमार सिंह आगे, मनीष शर्मा सर मंच पर आए। किधर डाउन जाएगा? शशि रंजन उधर जाएगा, शर्मा से आग्रह है उधर का सत्येंद्र जी को तुलसी का पौधा देकर सम्मानित करें। हमारा जो महाकाव्य है, काव्य है महाभारत, उसके बारे में जानते होंगे, देखा है, पढ़ा है, सुना है। उसी का एक पात्र है कर्ण, रश्मि रथी। तो आप सभी से आग्रह है कि एक जोरदार ताली कार्यक्रम की शुरुआत से पहले।
अब क्यों रो रही है इस विरोधी के शव के पास? आज तो आपकी खुशी का दिन है। देखिए, मैंने इस अंगराजकर्ण को मारकर इस युद्ध पर विजय प्राप्त कर लिया है। आपका बेटा इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गया है और आप इस विरोधी के शव के पास रोकर हमारी जीत का तू सब मना अपनी जीत का और मुझे रोने दे अपनी व्यवस्था पे। हेलो, अरे सर अप डाउन होइएगा तो हम लोग क्या लेंगे सर? रोने दे बुआ। नहीं केशव, मेरे गांडीव से निकले जिस बाण पर माँ को गर्व होनी चाहिए, उस बाण पर माँ के आंसू क्यों? जानने का अधिकार है मुझे। अंगराजकर्ण के शव में मुझे मेरी जीत दिखाई दे रही है। मेरी जीत पर माँ के आंसू क्यों? सर आना जाना करिएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा सर हम लोग। ये जीवित अरे अंकल थोड़ा हटिए। सूर्यपुत्र होकर भी जिसने अपनी पूरी जिंदगी अंधेरे में गुजारी, क्षत्रिय होने के बावजूद सूतपुत्र कहलाता ना, जिसे अपनी माँ का नाम तक नहीं मिल पाया, जो कौनते होते हुए भी राधे कहलाता ना, वो जीवित ही कहा था। उसे तो मैंने जन्म के समय ही मार दिया था। आज जो तेरी ये जीत है अर्जुन, वो मेरे वर्षों पहले की हार थी, वर्षों पहले की हार। बढ़ा भीतर से सहसा करे सरासन सादे करे सरासन सादे तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आँख खोल कर देख, कर्ण के हाथों का व्यापार, भूले सस्ता श्रेष्ठ प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार का लगा दिखाने कर्ण कलाएं रंग की, क्षमा सत्य रह गई नहीं है आंख टंगी जन जन की। मंत्र मुग्ध सामान चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की डगमा की डंकार। बिना कर्ण को साधु साधु कहे सकल नर
राजवंश के नेता ऊपर परे विपद अधिकारी, द्रोण विश्व अर्जुन शक्ति के सब हो रहे उदार। एक सुयोधन बड़ा बोलते हुए, हे वीर शाबाश! बंद युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। सुनो, हे वीर युवक अनजान, भरत वंश वतन पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है, यह राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा। जिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो, बताओ कि तुम जाति हो कौन। जाति? हाय री जाति, जाति जाति रखते जिनकी पूंजी केवल पाषण, मैं क्या जानूं जाति। जाति है ये मेरे भुजदंड, ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले। शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं, लेकिन है बिना बात के कौन। साहस हो तो कहो, ग्लानि से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में शोषण के बल पर सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। देखो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है, तो आगे वो आवे, अपने क्षत्रियत्व का तेज जरा मुझको भी दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति की मैं दूंगा तुम्हें पहचान। वृद्धा, तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात से भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाल, तो अर्जित करना चाहिए तुम्हें पहले कोई राज। बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दिख रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है, नदियों का वीरों का धनुष छोड़कर और पुत्र क्या होता है रणवीरों का। पाते हैं सम्मान तब बल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचा दे केवल कायर क्रूर। किसने नहीं देखा कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूत पुत्र हो अथवा स्वपक्षमान, मलिन मगर इसके आगे सारे राजकुमार। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की विभूति का, धरती के इस धन का। बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो यह मेरी खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट मैं कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ, एक राज्य इस महावीर के अर्पित करता हूँ। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजी रणभूमि में दुर्योधन की जय जयकार। दुर्योधन की दुर्योधन की दुर्योधन की। बंधु हो शान मेरे एक शूद्रोपहार से, क्यों होता उत्प्राण। अरे किया कौन सा त्याग अनोखा, दिया राज यदि तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण, तू ग्रहण करे यदि मुझको। मुझ पर भी त्रास ने वीर बंधु, हम हुए आज से एक प्राण खो दे। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहली पहल जीवन में जो उत्थान दिया है, ऋण भला होऊंगा उससे, चुका कौन सा दाम। कृपा करे दीनमान कि मैं आऊं तेरे कुछ काम। अग्रज कर्ण की अग्रज कर्ण की अग्रज कर्ण की।
कौन छली है तू? ब्राह्मण का पुत्र या केशभिजन का बलि है तू? सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए अपमान हलाहल पीता है। तो अवश्य क्षत्रिय है, पापी पता नहीं तो फल पाएगा, परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा है देव दया में, सूत पुत्र में शुद्र कैल हूँ, करुणा का अभिलाषी हूँ, पर देव मैं जो भी हूँ आपका अनुचर अंतेवासी हूँ। छली नहीं मैं, पर छल का ही तो काम हुआ। आया था विद्या संचय को, व्यर्थ ही बदनाम हुआ। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से, क्या था पता लूटने आया है कोई मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था, सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कार्पण्य, दिया जो कुछ था मेरे पास रतन, तुझ में नीच को सौंप शांत हो, अभी अभी प्रमोदित था मन। वापी बोल अभी भी मुख से, तू न सूत्र चालक है, परशुराम का शिष्य कवि या विप्र वंश का बालक है। सूत वंश में मिला सूर्य सा, कैसे तेज प्रबल तुझको, किसने लाकर दिए कहां से कवच और कुंडल तुझको। सूत सा रखा जिसे, उसे कैसे कठोर हो मारूं मैं, चलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन क्या उतारूं मैं। दिया था जिसको आंखों का पानी, करना होगा ग्रहण, उसी अनल को आज है जल। बरसाइए अनल आंखों से, सिर पर उसे संभालूंगा। दंड भोग जलकर मुनिस्तम, छल का पाप छुड़ा लूंगा। कौन तू भेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा समंजस कैसे। पर तूने छल किया, दंड उसका अवश्य ही पाएगा। परशुराम का कोप भयानक इस पर कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्री सी से, प्राण दान तो देता हूं, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूं। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो, काम नहीं वो आएगा, है यह मेरा शाप, समय पर उसे भूल तू जाएगा। यह क्या गुरुवर, क्या शाप अत्यंत निदारुण, लिया नहीं जीवन क्यों हर। वर्षों की साधना साथी प्राण नहीं क्यों लेते हैं। अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। कर्ण, जो कुछ मैंने कहा उसे सहन करो, सिर पर ले सादर वहन करो। इस महेंद्र गिरी पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र, इससे क्या आता जाता है। एक शस्त्र बल सेना वीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो स्वयं दिव्य पुरुष हो, कवच और कुंडल धारी, इसके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुबठारी। अच्छा लो वर्ग कि तुम विश्व में महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से और भवन कर जाओगे। वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को झूम झूम सा धूप गाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और जगत सौभाग्य न सत्य होता है। देखे आगे क्या होता है, मैं देख के आए बताने को, सबको सुमार कर लाने को। दुर्योधन
को समझाने को, भीषण विध्वंस मचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, पांडव का संदेशा लाए, पांडव का संदेशा लाए। तो न्याय अगर तो आधा, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। बंदी बना लो इस बारे को। भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका, उल्टे नहीं तो बात ले चला, तो था आजाद साथ ले चला। जब नाच मनुष्य पर छाता है, भले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। जगमग जगमग दिग्गज बोले, भगवान कुपित होकर बोले। कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उद्यम चल मेरा दिक्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पद मेरे हैं। दिखते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। देखो तो दृश्यकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड दे। चर अचर जीव जग शर अक्षर, नश्वर मनुष्य सूर्य जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंत्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हा दुर्योधन साध इन्हें। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पति दूर है, पहचान कहा इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझे से पाते, फिर लौट मुझे में आते। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म तो। पर जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मुंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरम। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो बांध पहले अनंत गगन। सुने को साध न सकता, वह मुझे बांध कब सकता है। मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा।
टकराएंगे नक्षत्र मित्र, बरसेगी ऊपर विघ्न प्रखर, फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा दुर्योधन। रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विश्वान बूंद से छूटेंगे, वाया श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। भगवान सभा को छोड़ चले, करके नगर जन घोर चले, सामने कंड सकुचाया सा, आमिला तमिल मन माया सा, कर करे प्रेम से हर हर बेचने उसे अपने रखन, बेचने उसे अपने रखन, बेचने उसे अपने रखन। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विश्वैन्य का रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, वह भी कौरव को भारी है, मती गई मूड की मारी है। पर दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे, पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहा मान इतना मेरा, चल होकर संग कभी मेरे, है जहां 5 भ्राता तेरे, बिछुड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम, आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। आह क्या दृश्य सुखद होगा, आनंद चमत्कृत सब जग होगा। कोई मणि जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी, रण अनायास रुक जाएगा, गुरुराज स्वयं झुक जाएगा, संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा, सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। गुरुराज समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ, यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे, कौरव को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके। हे कृष्ण आप चुपे रहे, इस पर ना अधिक कुछ भी। तेरा किया जन्म वह नहीं नारी, कुलपाली थी, सर्पणी परम विकराली थी, पत्थर समान उसका ये था, सुध से समाज बढ़कर प्रिय था, गोदी में आग लगा करके मेरा कुलवंश छिपा करके दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पै भी ना पिया मैं, उल्टे अभिशाप लिया मैं, वह तो यशस्वी बनी रही, सबकी भौं मुझ पर बनी रही, कन्या वह रही अप्रीणिता, जो कुछ भी था मुझ पर भी था। मैं जाति गोत्र से हीन दिन राजाओं के सम्मुख मलिन, जब रोज अनादर पाता था, कहीं शूद्र पुकारा जाता था, पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था, सब देख रही थी दृश्य पिता, माँ की ममता हुई था, छिपकर भी शुद्धि ले ना सकी, छाया अंचल की दे ना सकी, 5 तने फूली फली दिन रात बड़े सुख में बनी, गौती गौरव में चूर रही, मुझ पति पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब बुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है? कुंती जिस भय से भरी रही, तब मुझे दूर हट खड़ी रही, वह पाप अभी भी है मुझ में, वह शाप अभी भी है मुझ में। सहसा क्या हमारा विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित हुआ? कुंती का क्या चाहता है, मेरा सुख या पांडव की जय? यह अभिनंदन नूतन क्या है केशव, यह परिवर्तन क्या है? हे कृष्ण, जरा यह भी सुनिए।
सच है कि झूठ मन में धूल, धूलों में था मैं पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ, किसने मुझको सम्मान दिया, नृत्या दे महिमावान किया। अपना उदास और रुद्र देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख, ले ले कुछ भीतर जब टूट चुका था मन, बहुत लिए आ गया अचानक दुर्योधन, निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने मां का कर्म किया। पर कहते जिसे असल जीवन देने आया वह दुर्योधन, वह भिन्न नहीं माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है। राजा रंग से बना करके, यश मान मुकुट पहना करके, सामने जगत के ला करके, बाहों में मुझे उठा करके, कर्तव्य क्या क्या ना किया उसने, मुझे 9 जन्म दिया उसने। है रीढ़ी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम, तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे ना छोड़ूंगा। हाँ सच है मेरी है आस से, मुझ पर अटूट विश्वास से। हाँ सच है मेरे ही बल पर ठाना है उसने महासमर, पर मैं कैसा पापी हूँ, दुर्योधन को धोखा दूंगा। सम्राट बनेंगे धर्मराज या पाएगा कुलराज ताज, लड़ना भर मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा। मुझे ना कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। साम्राज्य चाहता मैं करूं, कुलराज्य चाहता मैं करूं। क्या आपने भी नहीं जाना, मुझको न आज तक पहचाना? जीवन का मूल समझता हूं, धन को मैं धूल समझता हूं। मैं गरुड़, कृष्ण मैं पक्षीराज, सिर पर ना चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता ना किसी विधि उसे छोड़ना। रणखेत पाटना है मुझको, अहिपाश काटना है मुझको। संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय गहराता है, रह रहकर भुजा फड़कती है, बिजली सी नसें कड़कती हैं। चाहता तुरंत मैं कूद पड़ूं, जीतों की समर में डूब पड़ूं। अब देर नहीं कीजिए केशव, और देर नहीं कीजिए केशव। धनों की डोरी तन जाने दे, संग्राम तुरंत थम जाने दे। तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा। अच्छा प्रणाम आर्य, हो सिद्ध समर के शीघ्र कार्य। रण में ही अब दर्शन होगा, शर से चरण स्पर्श होगा। हे वीर शतवार धन्य, तुझ सान मित्र कोई अनन्य। तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान। अरे भाई बैठना। मेरा वाला नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा।
ने आदेश सुना, अपनी पीड़ा कहो। यह कर्ण सबका विनीत अनुचर है। यह विपन्न का सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है। जय हो, जय हो। हमने भी है सुनी सुकीर्ति कहानी, कहीं कोई त्रिलोक में, कहीं आप सालानी। नहीं फिरते, एक बार जो कुछ मुख से कहते हैं, ऋण पालन के लिए जमुभांति कष्ट सहते हैं। आश्वासन से हो अभीत ही सुख विपन्न पाता है। कर्ण वचन सर्वत्र कार्यवाचक माना जाता है। लोग दिव्य सत सत प्रमाण निष्ठा के बतलाते हैं। शिवी, दधीच, प्रहलाद कोटि में आप गिने जाते हैं। सबका है विश्वास, मृत्यु से आप न डर सकते हैं। हंसकर प्रण के लिए प्राण न्यौछावर कर सकते हैं। ऐसा है तो मनुष्य लोग निश्चय आदर पाएगा। स्वर्ग किसी दिन भीख मांगने धरती पर आएगा। किंतु भाग्य है बनी, कौन किससे कितना पाता है, यह लेखा तो नर के ललाट में ही देखा जाता है। अच्छा, यह सब छोड़िए, बताइए क्या लेंगे? सत्य मानिए, आप जो मांगेंगे हम वही देंगे। मैं सब कुछ पा गया, प्राप्त कर वचन आपके मुख से। अब तो बिना कुछ लिए भी जा सकता हूँ सुख से, क्योंकि मांगना है जो कुछ उसको कहते डरता हूँ। साथ ही एक दुविधा का अनुभव करता हूँ। कहीं आप दे न सके जो कुछ मैं धन मांगूंगा, मैं तो भला किसी विधि अपनी अभिलाषा त्यागूंगा, किंतु आपकी कीर्ति चांदनी तो फीकी हो जाएगी। निष्कलंक विधु फिर कहाँ वसुधा पाएगी? है शुक्र क्या संकट में डालना मनस्वी नर को? प्रण से डिगा आपको दूंगा क्या उत्तर मैं जग भर को? सब कोसेंगे मुझे कि मैंने पुण्य में ही का लूटा, मेरे ही कारण अभंग प्रण महाराज का टूटा। कौन सी वस्तु जिसे नहीं पा निराश हो, अभिलाषा त्यागे, जो चाहे दिला, इच्छा हो तो शीश का पद पर कभी चढ़ा दे, या यदि साथ लिए चाहे जीवित सदैव मुझे, वचन तोड़कर बनूंगा ना मित्रता, साथ आपके चलूंगा, साकल्य आपका जोड़े, सारी आयु बिता दूंगा चरणों को घेरे। धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूँ, और नहीं नृप को अपना सेवक करने आया हूँ। यह सब मुझको नहीं चाहिए। देव धर्म को बल दे, देना है तो कृपा कर कवच और कुंडल दे। समझा तो यह और ना कोई, आप स्वयं सुरपति हैं। देने को आए, प्रसन्न हो, तब में नई प्रगति है। धन्य हमारा सुयस, आपको खींच वहीं पर लाया। स्वर्ग भीख मांगने आज सच्ची मिट्टी पर आया। क्षमा कर, न जान सका, छिप कर आए आप, न पहचान सका। तीन विप्र ही समझ कहा, धर्म धाम पूरा ले लेते, अन्यथा था ही क्या मेरे पास। स्वयं सुरपति को देने को केवल गंध जिन्हें उन्हें स्थूल मनुष्य क्या देगा, और भला व्योमवासी भीख धरती से क्या देगा। फिर भी देवराज अगर स्वयं भिक्षुक बनकर पधारे, इस घड़ी को हम कैसे असर बचाएं? तो आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा। शिविर दधीच की पंक्ति छोड़ जग में अयश न लूंगा।
परंतु कहता हूं, बना निस्त्रास्त्र मुझे छोड़ते हैं क्यों? कवच और कुंडल लेकर प्राण छोड़ते हैं क्यों? धर्म नहीं, मैंने तुझसे जो वस्तु ग्रहण कर ली है, छल से कर आघात, तुझे जो निस्सहायता दी है, किंतु उसे दूर या कम करने की है मुझको अभिलाषा, और स्वेच्छा से नहीं पूजने देगा तू यह आशा। तू मांगेगा कुछ नहीं, किंतु मुझे अवश्य देना है। अपने मन का कठिन बोझ थोड़ा सा हल्का कर लेना है। ब्लैक कलर का काल को भी यह खा सकता है, इसका कोई बार किसी पर विफल नहीं जा सकता है, किंतु स्मरण रहे, एक बार ही काम तू इससे ले पाएगा, फिर यह तुरंत लौटकर मेरे पास चलाएगा। अतः मत इसे चलाना, कभी वृथा चंचल हो, लेना काम तभी जब तुझको और न कोई बल हो। गान की जय हो, महिमा का गान सभी जन गाए, देव और नर दोनों ही तेरा चरित्र अपनाए। हाँ लगा था सत्य ही लड़ेंगे वो दो लड़ाई, सत्य ही कंटर जुद के प्राण हरेगा, अथवा अर्जुन के हाथ स्वयं मरेगा। कुंती को सम्मुख दे ललित हो, पद पर अंतर का भक्ति भाव रखता राधा का सुख देवी नमन करता सुना औघट यह घाट महाप्रय का ऊपर से प्रोया आप अकेली मार है कौन देवी? कहिए क्या काम करूं, क्या भक्ति भेद चरणों पर ध्यान करूं? वेद मत मुझे निदारुण शस्त्र,
राजवंशी है, अर्जुन समान गुरुकुल का ही अंशी है। जिस तरह 3 पुत्रों को मैंने पाया, तो उसी तरह था प्रथम कुक्षी में आया। तुझे धन्य भी हुई गोदियां मेरी, मैं ही अभागिनी, जननी हो गई। मैं कुमारी का जब तू आया, अनमोल लाल मैंने असमय पाया था। अरे भाई, अपने दूध हुए तने से भागना पड़ा मुझको समाज के भय से। उस पर भी बाल हो काल बचपन का सूझा न मुझे शोध कुछ और पतन का। मंजुषा में धर तुझे वज्र कर भर को धारा में आई छोड़ हृदय के धन को। संयोग सूत पत्नी ने तुझको पाला, उन दयामय पर तनिक न मुझे कसाला। ले चल, मैं उनके दोनों पाँव धरूं, अग्रजा मानकर सादरन भरूं। पर एक बात सुन जो कहने आई, आदेश नहीं प्रार्थना साथ लाई। कल कुरुक्षेत्र में जो संग्राम छिड़ेगा क्षत्रिय समाज पर, कल जो प्रलय घिरेगा, उसमें न पांडवों के विरुद्ध हो लड़ो, बंधे मायाओं के हाथों मार दो। मेरे सूत को ही मारे कि कुछ परस्पर ही प्रतिशोध उतारे। यह विकट दृश्य मुझसे न सहा जाएगा और मुझसे मुक्त रहा जाएगा। चुप चुप करती अब तक देखती पर को बतला दूंगी वह व्यथा समग्र भुवन को। आगे मुझको छोड़ कभी जिस भय से फिर कभी ना घेरा तुझको जिस संशय से। समाज के सिर पर कदम धरूंगी, डर चुकी बहुत, और ना अधिक डरूंगी। प्रचालित कर मरने से पहले तुझे आंखें भरूं। यह समय आज रण के मध्य आया है, अवसर मैंने भी क्या अद्भुत पाया है। चाहूर द्वेष अथवा क्रोध के विष को लेकर समझ में अब मारेगा किसको। पांचों पांडव है बड़ा तू ही, अग्रज बल रक्षा है बड़ा तू ही है। क्या तुमने अरे यार सूत है वो तो माता के तन का मल, और पूत है वो तो तुम बड़े वंश की बेटी ठकुरानी हो, अर्जुन की माता हो, गुरुकुल की रानी हो। मैं नाम गोद से तीन खोटा हूँ, सातवें पुत्र हूँ, मनुष्य बड़ा ठाकुरानी क्या लेकर तुम मुझे करोगी? इस मल को अपनी पवित्र गोदी में कहाँ धरोगी? है कथा जन्म की ज्ञात
जानता किसने मुझे जना था, किसके प्राणों पर मैं दुर्भार बना था। उल्टे असहाय छोड़ मुझे जल में तुम लौट गई इज्जत के बड़े महल में। मैं बचा अगर तो अपने आयु बल से, रक्षा किसने की मेरी काल कौल से। अपना खोया संसार न तुम पाओगी, राधा मोह का अधिकार न तुम पाओगी। छीनने स्वत्व उसका तो तुम आई हो, पर क्या यह बात कभी मन में लाई हो? पागल उमरी नास मेरे की उज्ज्वल धार हृदय से तुम सूख गई मुझको पाते ही भय से। पर जिस दिन राधा ने मुझे पाया था, देखते ही अपने खोज उतर आया था। तुमने जल कर भी नहीं पुत्र कर जाना, उसने पाकर भी तो मैं नीच मारा। अब तुम ही कहो कैसे आत्मा को मारूं, माता कह के उसके बदले तुम्हें पुकारूं। अरे बैठ के जा, हर देख रहा है कि झुक झुक के जा रहा है। तुम सबके समक्ष निर्भीक होकर खड़ी रहती, घबराती तो पढ़ के बोल चुका सर जानता प्रीति यह क्या है, देखो तोरे बना असमय में जन्मी हुई प्रीति यह क्या है। जोड़ने नहीं बिछड़े तुम फोड़ने आई हो मुझे दुर्योधन से। सिर पर आकर उपस्थित जब रण है, परिणाम सोच दिल उठा तुम्हारा मन। अंत में ना मुझको लेने तुम आई हो, द्रौपदी को थोड़ा दुर्बल करने आई हो। द्रौपदी का मेरे रोम रोम पर ऋण है, असहन ना होना उससे ऋण है। छल किया अगर तो जग में क्या यश लूंगा, प्राण ही नहीं तो उसे और क्या दूंगा। बेटा सचमुच बड़ी पापिनी हूं मैं, मानवी रूप में सापिनी हूं मैं। अतमयी कुटिल हत्यारी, धरती पर होगी कौन दूसरी नारी। तब भी मैंने ताड़ना सुनी जो तुझसे, मेरा मन खाता वही रहा है मुझसे। यश छोड़ जगत को तो चलती आई हूँ, सदा हृदय तल में चलती आई हूँ। लास्ट टाइम नहीं तो मैं क्या सुनूंगी। कांटे बोए थे कैसे कुसुम चुनूंगी। ठीक है, देखो बैटरी दो मार दिए भाई बार सभी संजोग सब कुछ सहने के लिए समुदाय हो गए। आई थी मैं गोपन कैसे बतलाऊं, सो घर वक्त के पातक से तुझे बचाने सो बता दी बेटा किस माँ का तुझे, तेरे तन में किस कुल का दिव्य लहू है। अब तो स्वतंत्र है, जो चाहे वह कर। जाओ भूल द्वेष अथवा अनुजों से लड़ दो। अच्छा
ठीक ठीक इस आत्मदाह पीड़िता विष्णु कली को मुझ में कुछ खोले हुए रमणी को छाती से सूत को लगा तनिक होने दे, जीवन में पहली बार धन्य होने दे। मैं धन्य हुआ बिछड़ी गोदी को पाकर, जीते जो भी असमर, झेल दुख भारी, माता किंतु अंतिम विजय होगी तुम्हारी। रण में कट मर जो भी हानि सहेंगे, 5 के 5 पांडव ही किंतु रहेंगे। गुरुपति ना जीत कर निकला अगर समर से, या मिली मुझे वीर गति पार्थ के कर से, तुम गोदी की धनी रहोगी, पुत्री 5 पुत्रों की बनी रहोगी। या अगर काल का तो पार्थ पर बीता, वह मरा और दुर्योधन ने रण जीता। फिर एक खेल में पूरे जग को दिखाऊंगा, जय छोड़ तुम्हारे नाम चलाऊंगा। आज्ञा हो तो धनुष धरूं, रण में चलकर कुछ काम करूं। देखूं कौन है प्रलय उतरा, जिससे डगमग हो रही धरा। राधे ग्रस्ता राधे समर की ओर चला करता कर जन घन घोर चला वन कर बन कर उन्माद हुआ दो गौरी जय जयकार हुई दोनों पक्षों की तीरों पर मारो सवार हुई कर टक्कर गिरने लगा सिर टुंडों के मुंड अलग होकर वो चली मनुष्य की शोणित की धारा खुशबुओं के पद धोकर लेकिन था कौन ने जिसका कुछ भी ये देख कहलाता था कौन घरों की रातों पर जो नहीं पाओ धन चलता था किसको कर बंदी बातों की जन जन के जीवन पर करा तो मुश्किल मद जब चढ़ हुआ पांडव सेना दे विगड़ हुआ सोचने लगे छूटे कराल प्रतिबद्ध से लड़का इन्हीं भूल से मेरी पर कराल पड़ जाएगी जब किसी बोल पर भी अपना बचा
का एक नया योग संधान किया, एक अग्नि आय के लिए कदम कछारी आह्वान किया। घटोत्कच क्या देख रहा, हाथ से विजय जाने पर है, अब सबका भाग्य तेरे कुछ कर्तव्य दिखलाने पर। यह एक कर्ण की विशिष्ट पृष्ठ कैसी कराल छल लाती है, गो के समान पांडव सेना भय निकल भागती जाती है। तिल भर भी भूमि न कहीं खड़े हैं लोग, जहां सुस्थिर क्षण भर सारे रणभूमि पर बरस रहे एक ही कर्ण के बाण प्रखर। बात तू वह का बड़ा बलि निकला, या यह कि आज फिर एक बार मेरा ही भाग्य छली निकला। रहता आया था मुदित कर्ण, जिसका अजय संबल लेकर था किया प्राप्त, जिसको उसने इंद्र को कवच कुंडल देकर, जिसकी क्रांता में जय का विश्वास अभय हो पलता था, केवल अर्जुन के लिए जिसे राधे जुगाए चलता था। वह काल सर्पणी की जिह्वा, वह अटल मृत्यु की सभी स्वसा, घातकता की प्रचंड शक्ति, यम की अनल नशा। नियम के विरुद्ध है, बार प्रहार करें। नहीं केशव, ये नियम के विरुद्ध है। एक बात संकोच न करें, प्रहार करें। किया किसका नहीं कल्याण उसने, दिए क्या क्या ना छिपकर दान उसने। जगत के हेतु ही सर्वस्व होकर मरा वह आज रण में निहस्व होकर, मरा वह आज रण में निहस्व होकर, मरा वह आज रण में निहस्व होकर। पितामह की तरह सम्मान करिए, मनुजता का नया नेता उठा है, जगत से ज्योति का चेता उठा है।
इन कलाकारों के लिए जोरदार तालियां। आपके तालियों से पता चलेगा कि आपको नाटक कैसा लगा, इनकी मेहनत कैसी लगी। इनके लिए जोरदार तालियां। आइए, लगातार चल रही 30 दिनों के कार्यशाला में इन बच्चों को नृत्य, संगीत परिचय करते हैं। इतना आपने कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। लेकिन 2 मिनट का और टाइम है, आप लोग रुक जाइए और इन कलाकारों का परिचय ले लीजिए। कृष्ण की भूमिका में थे आलोक राज, परशुराम की भूमिका में इश्तियाक अहमद, कर्ण की भूमिका में आदित्य सिंह, दुर्योधन सागर, कृपाचार्य सागर कुमार, अर्जुन देव वर्मा। तालियां बजती रहनी चाहिए। इंद्र सुमित नायक, सोल्जर गंगा नारायण सिंह सैनिक की भूमिका में थे। दूसरे सैनिक थे गणेश सूरी, श्रुति चंद्रा। नृत्य में शिवानी पांडे, नृत्य अनिशा कश्यप, पूनम कुमारी, ऋषिका सेनगुप्ता, रिया पॉल, उत्तम कुमार शर्मा सैनिक। और ये जो रंग वस्तु देख रहे हैं, प्रॉप्स वगैरह, इसको बनाने वाले भी उत्तम हैं। उत्तम के लिए जोरदार तालियां। सिंगिंग कुशाल सेनगुप्त, ड्रम तबला ऋषभ सेनगुप्त, लाइट विनय चौहान, म्यूजिक मोहम्मद जानी। मोहम्मद जानी के लिए जोरदार तालियां। इस नाटक के डिजाइनर परिकल्पक थे रवि शर्मा, जो आप ही के शहर से हैं। रवि शर्मा के लिए जोरदार तालियां। और इस नाटक के निर्देशक हैं कुंदन कुमार। कुंदन कुमार के लिए जोरदार तालियां। कुंदन कुमार मंच पर आए। कुंदन, हाँ, संगीत में हमारे साथ मुन्ना जी थे। मुन्ना जी के लिए जोरदार तालियां। और कोरियोग्राफी सरसी चंद्रा मैम, देवजीत बर्मन सर, प्रोडक्शन सलीम जावेद। इनके लिए जोरदार ताली। बैक स्टेज में रहते हुए तमाम चीजों को एक जगह पे इकट्ठा करना सबसे टफ काम होता है। ये सलीम जावेद ने किया, इनके लिए जोरदार तालियां। और इन तमाम चीजों को एक धागे में पिरोने का काम, हम सबको एक जगह रखने का काम, ये रवि शर्मा जी का है, जो आपके शहर धनबाद से ही है। आपको जान के अच्छा लगेगा कि यहाँ धनबाद में इन्होंने अलग अलग राज्यों से पूरा भारत इकट्ठा है। यहाँ पर पूरा भारत इकट्ठा है। महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, धनबाद, गुजरात, कई राज्य के लोग यहाँ हैं। ये जो जितने छात्र हैं, सब लोग यहाँ मिलके छोटे से भारत का निर्माण कर रहे हैं। इसके लिए जोरदार तालियां। कुंती की भूमिका में थे सरयू, ये हमारे धनबाद में पहली कोशिश है इस वर्कशॉप को लेकर। और हमने ये बहुत दिनों से प्लान किया था कि धनबाद में कला संस्कृति के नाम को कुछ आगे बढ़ाया जाए। और ये हमारी पहली कोशिश है, जो भी रहा है भविष्य में भी है। और मैं चाहूँगा धनबाद के वासियों के से कि हमें सपोर्ट की ज़रूरत है कुछ अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग हो सके हमारा साथ दें, हमारा सपोर्ट करें और हम धनबाद को कला संस्कृति में आगे लेके चलें। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।
यहाँ मेरी आवाज आ रही होगी सबको? हाँ हाँ। ये बढ़िया बंदोबस्त भी आपके धनबाद का है। ये सब कुछ जो हो रहा है इसको कर पाने की शक्ति और इतने सारे लोगों को इकट्ठा करना, कैसे क्या होगा, कैंपस हेलो हेलो, एक बात और मैं बोलना चाहूँगा। ये जो हम लोग प्रोग्राम शुरू से, चाहे वर्कशॉप को लेके हो, चाहे अस्तर को लेके हो, वैभव सर ने जो साथ दिया है, एक गार्जियन की तरह पूरी व्यवस्था करना, हर चीज़ को जो आपकी इच्छा के लिए, लाइट जो है पटना से हमने मंगाया है, क्योंकि थिएटर गाइड मुश्किल होता है, यहाँ थिएटर बहुत बड़े पैमाने पे नहीं होता है, तो लाइट जो है हमने मंगाया है कि पटना से। तो सर का ये सपोर्ट जो हम ये रश्मिरती इतने भव्य तरीके से कर पाए आपके बीच, तो वैभव सर कहीं मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो प्लीज़ मंच पे आइए सर 2 मिनट के लिए। वैभव सर आ रहे हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। ओ बाबू, और एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ इस वर्कशॉप में दूर दूर के राज्य के कलाकार जुड़े हमारे साथ। मुंबई से हैं, गुजरात से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। इन लोगों की रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सब कुछ रवि शर्मा जी का, समीर जी का, तमाम इनके ग्रुप का, सब लोग से लगभग परिचित हूँ। 1 महीने से कार्यक्रम हो रहा है, तो परिचय एक दूसरे से हो गए, परिवार की तरह हम लोग बन गए हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज इस प्रस्तुति की। चंद्रा में सारे लोग, सलीम जी, सब लोग यहाँ पर जितने लोग हैं सब एक दूसरे से परिचित हैं, लेकिन आप लोग काफ़ी देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं और समय मैं आपका नहीं लेना चाहूँगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा तमाम द क्ले आर्ट का, द इमेजिनेशन का, अनुभूति का, नाच का, एवं तमाम सारे लोग जिनके प्रयास से ये आज संभव हो पाया। क्योंकि आप जब देख रहे हैं प्रस्तुति किसी एक व्यक्ति का परिश्रम का फल नहीं है, कई लोगों का इसमें परिश्रम जुड़ा हुआ है। लाइट, कैमरा, साउंड, आर्टिस्ट, कॉस्ट्यूम, सारा कुछ जुड़ा हुआ है। मैं तमाम टीम को बधाई देना चाहूँगा और साथ साथ आप सबों का आभार व्यक्त करूँगा कि आपने इतने अल्प समय में हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया, आज यहाँ पर उपस्थित होकर मेरे स्वर्गीय दादाजी को श्रद्धांजलि दी। आज उनकी 103वीं जयंती है और शायद उनका भी कहीं ना कहीं अगर वो आज जीवित रहते तो जो हम प्रयास कर रहे हैं कला और संस्कृति को धनबाद में बढ़ावा देने का, पढ़ाई को बढ़ावा देने का, एजुकेशन को बढ़ावा देने का, कला संस्कृति को बढ़ावा देने का, क्योंकि मेरा मानना है कला और संस्कृति एक पैमाना है किसी सभ्यता को, सभ्यता का उसका पैमाना सभ्यता का पैमाना माना जाता है। तो शायद आज वो कहते हैं कि नालायक होता कुछ काम का तो है। फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप लोगों ने आज यहाँ पर अपनी गरिमामय में हम लोगों का साथ किया, मेरा हौसला बढ़ाया, मेरे स्वर्गीय दादा को श्रद्धांजलि दी। मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा और आपसे आग्रह करूँगा कि जाने के पूर्व भोजन की व्यवस्था है, थोड़ा हमारे आंगन में भी जूठा गिरा के जाइएगा तो मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो धनबाद में रखकर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अभी सभी को धन्यवाद, थैंक यू सो मच सभी के लिए। हम लोग फिर मिलेंगे, जल्दी मुलाकात करेंगे आप लोग के समक्ष एक नई प्रस्तुति के साथ। उम्मीद करता हूँ भव्य प्रस्तुति के साथ। शुभ रात्रि, गुड नाइट, धन्यवाद।